अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है तलहा महमूद और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सीक्रेट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टू मेन रीजंस व्हाई इट वुड बी प्रेफरेबल टू राइट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज रेदर देन मशीन लैंग्वेज। कि हमने जो है वो दो जो है वो मेन रीजन लिखने हैं कि हम क्यों प्रेफर करते हैं कि हम अपना प्रोग्राम जो है वो सी लैंग्वेज में लिखें एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। वैसे तो बहुत सारी रीजन हो सकती है, हम कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी पढ़ चुके हैं, हाई लेवल लैंग्वेज की भी और सी लैंग्वेज की भी। ठीक है जी। तो वैसे तो बहुत सारी जो है वो आपके पास रीजंस हो सकती हैं कि हम जो है वो अपना प्रोग्राम प्रेफर करते हैं कि हम सी लैंग्वेज में लिखें या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखें रेदर देन मशीन लैंग्वेज। तो बाज़ औक़ात जो है वो ये आपका जो क्वेश्चन है ये पेपर में आ जाता होता है, तो इस वजह से जो है वो इसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बारे में। ठीक है जी। कि मतलब हम क्यों प्रेफर करते हैं कि हम अपना प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखें। हम ये बात नहीं कर रहे कि हम क्यों प्रेफर करते हैं कि हम सी और बाकी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखें रेदर देन सी लैंग्वेज। हम यहाँ पे क्योंकि अब सी को पढ़ने जा रहे हैं तो हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम अपना प्रोग्राम सी लैंग्वेज में क्यों लिखें रेदर देन मशीन लैंग्वेज। ठीक है जी। तो आपने मेन रीज़न बतानी है, तो यहाँ पे हम जो सिर्फ दो रीज़न को डिस्कस करेंगे। वैसे तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से देखा जाए तो आपकी बहुत सारी रीज़न बन जाती हैं। ठीक है जी। तो दो मेन रीज़न जो है वो जो यहाँ पे डिस्कस करनी है, ईजियर टू राइट प्रोग्राम और मशीन इंडिपेंडेंस। देखें, पहले भी जो है वो हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है या जो हम अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें प्रोग्राम लिखना जो है वो ईजी है। उसकी रीज़न ये है कि उसके सिंटैक्स जो है, जो सेट ऑफ रूल्स हैं, उनका एक स्टैंडर्ड सेट है। ना आप उन रूल्स को जो है वो डिनाई कर सकते हैं, ना आप उसमें कोई एडिशन कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आपने सिंपली जो है वो उस सिंटैक्स को फॉलो करना है और अपना जो है वो प्रोग्राम आपने लिखना है। उसके बाद एक रीज़न ये हो सकती है कि देखें उसमें जो है वो इंग्लिश लाइक वर्ड यूज़ हो रहे हैं। अब इंग्लिश लाइक वर्ड जो है वो ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। इसी वजह से जो है वो उसमें एरर डिटेक्शन करना, एरर को फाइंड आउट करना और एरर को रिमूव करना, उस प्रोग्राम के अंदर चेंजिंग करना क्या है, आसान है। तो इस वजह से जो है जो आपके पास सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, इसको लिखना, समझना, अंडरस्टैंड करना, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना, ये सारी की सारी जो है वो उसमें चीज़ें आसान है। ठीक है जी। और उसके बाद जो दूसरी जो है वो एक मेन रीज़न जो समझ में आती है वो ये है कि इसका जो कोड है, जो सी लैंग्वेज का जो कोड है, ये क्या है आपके पास, ये मशीन इंडिपेंडेंट है। जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है या सी जो आपके पास लैंग्वेज है, उस सब का जो आपके पास कोड है वो क्या होता है, मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट से मुराद ये होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख रहा हूँ अपने एक ऐसे कंप्यूटर के ऊपर जिसमें इंटेल का प्रोसेसर है, अब मैं उसी प्रोग्राम को किसी दूसरे सिस्टम में रन करना चाह रहा हूँ जहाँ पे AMD का प्रोसेसर है, तो वो प्रोग्राम इजीली रन होगा। इट्स मीन कि जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो क्या है, वो मशीन इंडिपेंडेंट है। वो आपके पास अगर आपने एक डिफरेंट सिस्टम पे लिखा है और किसी दूसरे सिस्टम पे जो है वो आप उसको रन करें तो वो इजीली रन होगा। तो ये दो मैन जो है वो आपके पास रीज़न थी कि हम जो है वो सी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे रेदर देन मशीन लैंग्वेज। ठीक है जी। अच्छा जी, होप सो कि आपको जो है वो आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। एक कॉमन सा टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन बाज़ औक़ात पेपर में आ जाता होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।